दिल्ली की धरती पर यूपी जापान के बीच निवेश के महाकुंभ के आयोजन का नजारा देखने को मिला। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में निवेश, रोजगार और औद्योगिक साझेदारी से यूपी में विकास को नई रफ्तार देखने की तैयारी मिल रही है। खबर सहारनपुर की दिशा बैठक में सपा विधायक और कांग्रेस सांसद के बीच हुई तीखी नोकझोंक की भी है, जिसने 2027 के चुनाव से पहले गठबंधन की सियासत को गरमा दिया है। आपको रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में ईडी की कार्रवाई की पूरी खबर भी बताएंगे। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 की चुनावी रणनीति को धार देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। बसपा सुप्रीमो का फैसला क्या है, आपको वो भी बताएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी और जापान के बीच बढ़ती औद्योगिक साझेदारी से, जहां जापान की तकनीक और यूपी की युवा शक्ति मिलकर विकास की नई कहानी लिखने की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। सबसे बड़ा युवा कार्यबल आज उत्तर प्रदेश के पास है। हमारे युवा स्किल्ड है, टैलेंटेड है। मंच चाहे कोई भी हो, लेकिन फोकस हमेशा युवाओं पर ही रहता है, क्योंकि युवा सिर्फ देश का भविष्य नहीं बल्कि आज की सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि युवाओं की ऊर्जा, हुनर और सोच को सही दिशा देकर उसे कारगर बनाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 के मंच पर प्रदेश के लिए तैयार किए गए विकास के ब्लूप्रिंट में भी सीएम योगी ने युवा शक्ति को केंद्र में रखा। यूपी और जापान के बीच हो रहे निवेश, रोजगार और नए अवसरों के महाकुंभ में भारत जापान के साझा स्ट्रैटेजिक विजन को भी नई दिशा देने की कोशिश है। भारत जापान के स्ट्रैटेजिक विजन को अब उत्तर प्रदेश और जापानी उद्योग के बीच इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के माध्यम से एक कंक्रीट इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का यह सबसे बेहतर समय है और इस पार्टनरशिप का अगला अध्याय फैक्ट्रीज में बनेगा, लेबोरेटरीज में इनोवेशन के रूप में जन्म लेगा। हमारे यूनिवर्सिटीज में इसका टैलेंट तैयार होगा और ग्लोबल सप्लाई चेन के माध्यम से यह दुनिया तक पहुंचेगा। सबसे बड़ा युवा कार्यबल आज उत्तर प्रदेश के पास है। हमारे युवा स्किल्ड है, टैलेंटेड है। हमारे पास इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु युवा शक्ति को इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स में बदलना है। यूपी के युवाओं को जापानीज मैन्युफैक्चरिंग कल्चर से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। जापान की मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस और यूपी की यंग फोर्स से एक नया स्किल इकोसिस्टम तैयार हो सकता है। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 उत्तर प्रदेश सरकार और जापान के बीच औद्योगिक व आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का एक प्रमुख 5 दिवसीय सम्मेलन है। यह आयोजन 18 से 23 अगस्त 2026 के बीच नई दिल्ली, लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में हो रहा है, जिसकी शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली की धरती से हुई। बुधवार को दिल्ली में हुए निवेश के महाकुंभ में सीएम योगी ने नई दिल्ली में यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में आए 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपतियों, सीईओ, बिजनेस लीडर्स और नीति निर्माताओं का स्वागत किया, जिन्होंने यहां पर आयोजित सीईओ राउंड टेबल और इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। बुधवार को दिल्ली की धरती से शुरू हुई यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट की कुछ खास बातों पर भी नजर डाल लेते हैं। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 की बात करें, जिसमें रोजगार है, निवेश है, संभावनाएं हैं। 200 से ज्यादा जापानी डेलीगेट्स इस समय दिल्ली में हैं, जिनमें उद्योगपति, सीईओ, नीति निर्माता शामिल हैं। निवेश और कंपनियों की बात करें तो स्कॉट्स, कुबोटा, मिंडा कंपनियों ने निवेश किया है। तीनों कंपनियों ने लगभग 3191 करोड़ रुपए का निवेश किया है। जापानी सिटी येडा में 500 एकड़ जमीन पर एक सिटी बनेगी। रोजगार की बात करें तो निवेश के कुंभ से 10,000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस कुंभ में मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन और क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और पर्यटन जैसे सेक्टर शामिल हैं। जापान के पास प्रिसीजन, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, काइजेन की फिलॉसफी है। उत्तर प्रदेश के पास स्किल,
स्किल, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर एवं एम्बिशन है। दोनों ही कॉम्बिनेशन प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, एमएसएमई इकोसिस्टम, स्किलिंग, R&D, लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी को एक नई ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। हम जापान सिटी भी डेवलप कर रहे हैं। इसमें बेसिक एमिनिटीज भी डेवलप हो रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यह मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके पास ही सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी है। दिल्ली की धरती से शुरू हुआ ये महाकुंभ अब उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी अपनी दस्तक देगा। नोएडा से लेकर आगरा और वाराणसी तक जापानी प्रतिनिधि मंडल के साथ निवेश, उद्योग और साझेदारी की संभावनाओं पर मंथन के लिए तैयार है। यानी ये सिर्फ एक शहर का आयोजन नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में निवेश की नई संभावनाओं का विस्तार है। और अब इस सफर का अगला बड़ा पड़ाव है प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ में 21 अगस्त को होगा मुख्य निवेश सम्मेलन। G2B यानी सरकार से बिजनेस और B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सत्रों में निवेश पर होगी सीधी बातचीत। जापानी निवेशक भारतीय कारोबारी समूहों से करेंगे सीधा संवाद। संभावित परियोजनाओं और साझेदारी के क्रियान्वयन पर होगा मंथन। यूपी सरकार ने अपनी नीतियों में जो बदलाव किए हैं, उसका असर अब प्रदेश में लगातार बढ़ रहे निवेश के रूप में साफ दिखाई दे रहा है। बेहतर नीतियां, आसान प्रक्रियाएं और निवेश के लिए अनुकूल माहौल ने यूपी को देश दुनिया के निवेशकों के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन बना दिया है। पिछले कुछ सालों में जापान और उत्तर प्रदेश में करीब 90,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हो चुके हैं। कई ऐसे बड़े सेक्टर हैं जिनमें जापान ने भरपूर निवेश किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख समझौतों पर नजर डाल लेते हैं। 30 दिसंबर 2024 को औद्योगिक सहयोग, पर्यटन और ग्रीन हाइड्रोजन व स्वच्छ ऊर्जा तकनीक पर MOU पर हस्ताक्षर किए गए। यामानाशी के साथ औद्योगिक विकास, पर्यटन और तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा में सहयोग का ढांचा तैयार किया गया। 2025 गौतम बुद्ध नगर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर जनरेटर प्लांट लगाने का समझौता हुआ। 2026 फरवरी 2026 में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस कंपोनेंट, कृषि मशीनरी और अन्य क्षेत्रों में MOU पर हस्ताक्षर हुए। 6 मई 2026 को ईडा और जापान की MEJ के बीच नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क में जापानी निवेश और तकनीक लाने की पहल हुई। देश के मोबाइल फोन उत्पादन का 55% और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का लगभग 60% मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 क्लाइमेटिक जोन है। प्रदेश देश के फूड बास्केट के रूप में भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% योगदान दे रहा है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड गुड गवर्नेंस का एडवांटेज आज उत्तर प्रदेश के पास है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स एवं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और जापान के रिश्ते बताते हैं कि पिछले एक दशक में जापान ने उत्तर प्रदेश पर भरोसा जताया है और एक बड़ा निवेश किया है। उत्तर प्रदेश और जापान के रिश्ते अब सिर्फ सांस्कृतिक और कूटनीतिक संपर्क तक सीमित नहीं है। दोनों के बीच आर्थिक और औद्योगिक साझेदारी तेजी से गहरी हो रही है। उत्तर प्रदेश और जापान के संबंध हमारे प्राचीन सभ्यतागत विरासत पर आधारित है। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ द सूर्य वंश है, लैंड ऑफ द श्री राम है, लैंड ऑफ द श्री कृष्णा है, लैंड ऑफ द बुद्धा है, लैंड ऑफ द अनलिमिटेड पोटेंशियल है। जापान और यूपी के बीच हो रहा ये निवेश का महाकुंभ सिर्फ निवेश के आंकड़ों तक सीमित नहीं है,
बल्कि इसके जरिए प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा और उद्योगों को नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की दिशा में भी ये महाकुंभ बेहद अहम कदम साबित हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ निवेश का महाकुंभ नहीं बल्कि यूपी के विकास, रोजगार और नई संभावनाओं का महाकुंभ है।